इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मऊ हिंसा पर बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। उपद्रवियों ने हिंसा की पहले से साजिश रची हुई थी, पहले से ईंट पत्थर जमा कर रखे थे। हिंसा पीड़ितों ने, उपद्रवियों ने कहा हिंसा पीड़ितों से कि जीत का जश्न मनाओगे तो तुम्हारा आज इलाज कर देंगे। जुलूस निकाला तो जान से मारने की धमकी भी दी थी। हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त का आपके पास? जी बिल्कुल, अभी इस समय मैं मोदी महल चौराहे पे ही हूँ जहाँ पे यह घटना घटित की गई थी। अभी मेरे साथ कुछ घायल हैं। अभी इस समय जो घायल है इसमें, भैया उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? पूरा ये हुआ था कि मैच जीते, इंडिया मैच जीती है ना। हम लोग जश्न मना रहे थे, जश्न मनाते थे, यहाँ हमारा एंजॉय कर रहे थे, सब नारेबाजी कर रहे थे। अचानक उस तरफ से पत्थर आना चालू हो गए। इससे पत्थर चला, इन्होंने सबसे पहले पेट्रोल बम फेंके 2-3, उसके बाद इनने पत्थर चालू कुछ कर दिए, तो पत्थर में मेरे को यहाँ लगी थी। क्या हुआ था उस दिन? क्या है, जैसे शहर काजी थी, जैसे वहाँ मस्जिद थी, जामा मस्जिद थी, तो जामा मस्जिद का विवाद था, तो जामा मस्जिद के बाद जामा मस्जिद पे खत्म हो जाना था। ये विवाद यहाँ थोड़ी ना आना था। यहाँ से तो रैली भी नहीं निकली थी ना, यहाँ से रैली भी नहीं निकली थी, तो यहाँ तो कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। बस्ती बिहार से भी रैली नहीं निकली थी, तो बस्ती बिहार में विवाद की स्थिति नहीं थी। यहाँ तक के तो क्या लोगों को, हमारे लोगों को घर टारगेट करे, जैसे हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधे कौशल जी, उनके घर के तो टारगेट करके उनके घर में आग लगाई, थर्माकोल जला के फेंके, पेट्रोल पंप फेंके। मतलब ये कौन सा तरीका है? प्रशासन की गाड़ियां गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वो फेंके, पत्थर फेंके, प्रशासन वालों को, प्रशासन को मारा, पत्थर चलाए, सारी चीजें करी। अब यहाँ ये सामने की जो घटना, यहाँ पर, यहाँ से जो तेल आता है, तेल, गरम पानी, मिर्ची घोल के, सारी चीजें घोल के, मतलब पहले से पूरी तैयारी थी। तो ये कौन सा तरीका? मतलब एक तरफ शेर गाजी जी बोलते हैं कि अगर भारत जीतेगी तुम रैली निकालोगे तो प्रशासन से अनुमति लेके निकालना पड़ेगी, और हमारी मस्जिद के सामने से निकालोगे तो क्या मस्जिद पाकिस्तान में है? हम भारत में रह रहे ना। ये है लोग जो घायल हुए हैं। और जी सचिन, आपका नाम क्या है? अपूर्व चौरसिया। क्या हुआ था? हम वहाँ से रैली निकल रहे थे, तो वहाँ से अंदर से कुछ संज्ञान लोग आए। ठीक है, तो मऊ हिंसा में जो घायल हैं उनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रविवार रात मऊ में हिंसा कैसे भड़की थी। रविवार रात पूरा देश चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की धमाकेदार जीत का जश्न मना रहा था। लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन उसी वक्त इंदौर के महू में उपद्रव की आग भड़क रही थी। सड़कों पर बवाल मच रहा था। गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा था, सरेआम दुकानों को फूंका जा रहा था। टीम इंडिया की ऐतिहासिक विजय की खुशी के बीच उपद्रव कैसे शुरू हो गया? जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पथराव किसने किया? वाहनों और दुकानों में आग किसने लगाई? इंदौर के महू को अशांति की आग में जलाना कौन चाहता था? इसके पीछे किसकी साजिश थी? हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना बताते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने जैसे ही न्यूजीलैंड को 4 विकेट से परास्त कर दिया, तो जोरदार जश्न शुरू हो गया। बताया जाता है कि इंदौर के महू में करीब 100 लोग भारत की विजय पर जुलूस निकाल रहे थे। ये लोग करीब 40 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर घूम रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जब यह जुलूस जामा मस्जिद एरिया में पहुंचा, तो वहां आतिशबाजी को लेकर कुछ स्थानीय लोगों से उनका विवाद हो गया, और देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच झड़प शुरू हो गई। महू में अभी हम इस समय मौजूद हैं, जहां पे बीती रात इंडिया के जीत के जश्न के बाद विवाद की स्थिति बनी थी। जहां विवाद हुआ था, जहां पथराव हुआ था, जहां आगजनी की घटना हुई थी, हम इस समय मौके पर हैं। जो इलाका पत्ती बाजार है,
आप ये पीछे देख सकते हैं, यह कार, ये यहाँ पे कार इस तरीके से फूटी हुई है। यहाँ पे होड़दंगियों ने पूरे तरीके से कार को फोड़ दिया गया था। यह दुकानें हैं और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पूरी आगजनी की घटना यहाँ पे हुई थी। यही वो स्पॉट है जहाँ से पूरा वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसमें पथराव किए जा रहे थे और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। यह अभी यहाँ पे मौके पर पूरे तरीके से शांति स्थापित है और यह पूरी नगर निगम की जो पूरी टीम है यहाँ पूरा अंदर पूरी साफ सफाई वगैरह इसमें लगी हुई है। यही वह गली है। भैया एक बात बताइए, रात को यहाँ पे हुआ क्या था टोटल अगर देखा जाए? यह इंडिया जीतने के विवाद को मतलब इंडिया जो जीती उसका जश्न मना रहे थे, तो रैलियाँ निकल रही थी, उस बीच विवाद हुआ है। अब अभी क्या स्थिति है यहाँ पे, अगर अभी की बात करें? अभी की स्थिति तो कुछ नहीं, एकदम साफ सुथरा और शांति वाला वातावरण है। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने जुलूस में शामिल कुछ लोगों को रोककर उनके साथ मारपीट की। इससे जुलूस में चल रहे लोग भी भड़क गए और दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। बताया जाता है कि बवाल के बीच कुछ लोग पत्ती बाजार इलाके में पहुंच गए और वहां भी दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। उपद्रवियों ने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ वाहनों में आग लगा दी। बवाल मचा रहे लोगों ने पत्ती बाजार और मार्केट चौक के अलावा जमा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धान मंडी इलाके में बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। पूरी तरह शांति स्थापित है, दुकानें खुली हुई है, लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। सर बात करें कल की, तो क्या मुख्य कारण अभी तक अगर जांच में देखा जाए तो सामने आया और क्या कुछ लोगों की कोई गिरफ्तारी हुई है? पुलिस इस पे जांच कर रही है, जांच के बाद ही वस्तुस्थिति क्लियर हो पाएगी और बता पाएंगे। तो सर यहाँ पे कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ वगैरह कुछ अगर जानकारी आई हो तो? अभी 3-4 गाड़ियाँ जो है उसमें उपद्रवियों ने कुछ आग लगाई थी, उनको चिन्हांकित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ कारों में भी तोड़फोड़ की गई और उन्हें भी फूंक डाला गया। कुछ दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई और उनमें आग लगा दी गई। उपद्रव की खबर मिलने पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। डीएम आशीष सिंह, डीआईजी निमिष अग्रवाल और एसपी ग्रामीण हितिका वासल मौके पर पहुंचे। जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ। पुलिस प्रशासन ने उपद्रव पर काबू पा लिया और हालात नियंत्रण में हैं। वर्तमान में महू में पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बवाल में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर टीम इंडिया की जीत के जलसे में हिंसा की चिंगारी भड़काने के लिए कौन जिम्मेदार है और उसे सजा कब मिलेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।